कम मेगा और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो as we have studied in microsporogenesis that formation of microspore or pollen grain by meiosis division from the pollen mother cell is known as microsporogenesis. Is it clear? Where 4 pollen grains or microspores are formed from, ठीक है, single pollen mother cell. But come here, in mega or macrosporogenesis, where only one, ठीक है, mega spore is being formed from mega spore mother cell by meiosis division. That is formation of, इसका डेफिनेशन चलते हैं, मेगा या मैक्रोस्पोर का डेफिनेशन चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बाय meiosis division from mega spore mother cell in the ovule is known as mega or macrosporogenesis. ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड मेगा स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम मेगा या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और मेगा मैक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलवेज क्या होता है बेटे, ये ऑलवेज एंडोस्कोपिक होता है, लेकिन प्रिकोसियस नहीं होता है। ऑलवेज एंडोस्कोपिक होता है लेकिन प्रिकोसियस नहीं है, जैसा कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा है। ठीक, यहां पर देखते हैं बेटे, ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक, इसमें मियोसिस से हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन इनमें से 3 डीजनरेट हो जाती है, केवल सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं, ये है एनेट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, एनेट्रोपस ओव्यूल में देखिए बेटे, ये माइक्रोपाइल है और ये चिलेजा एंड है, और ये जो पूरा अंदर की भाग देख रहे हो, ये क्या है, न्यूक्लियस पार्ट कहलाता है। तो बिगिनिंग में न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, प्रिमिटिव आर्चिस्पोरियल सेल्स बने होते और सभी डिप्लॉयड होते, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इन आर्चिस्पोरियल सेल में से, ठीक है, आर्चिस्पोरियल सेल में से, ठीक है, एक माइक्रोपाइल सिरे के, इन आर्चिस्पोरियल सेल में से माइक्रोपाइल एंड के कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल एक्टिव हो जाता है और मेगास्पोर मदर सेल्स के समान काम करता है। ठीक है, तो एट वेरी बिगिनिंग न्यूक्लियस इज कॉम्पैक्टली फिल्ड बाय डिप्लॉयड आर्चिस्पोरियल सेल, primitive archisporial cell. After some times anyone, ठीक है, hypodermal archisporial cell from micropylar end becomes active and act as a किसका, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो दिस सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, टेक पार्ट इन मेगा और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस।
remaining, ठीक है, primitive archisporious cell will form the nucleus. Remaining primitive archisporious cell will form the nucleus or nuclear cell. So let us see this ovule yani nucleus has single active megaspore mother cell. Such single active megaspore mother cell, such single active megaspore mother cell, ठीक है, undergoes meiotic division, undergoes meiotic division and forms the four megaspore, ठीक, all are haploid, all are what, all are haploid होते हैं. Out of four megaspore, three get degenerated, only one remain functional, ठीक है. Here one, this is the mega or macrosporogenesis. Next है मेगा और मैक्रोगेमेटोजेनेसिस, ठीक है, और फीमेल गेमेटोजेनेसिस. तो इसमें क्या होगा बेटे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और मेगा गेमेटोफाइट by mitosis division from the megaspore is known as mega or macrogametogenesis. यानी सिंगल मेगास्पोर से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन मेगा गेमेटोजेनेसिस कहलाता है. आपने बेटे माइक्रोगेमेटोजेनेसिस में देखा है कि जो माइक्रोगेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट कैसे है, 3 सेल 3 न्यूक्लिएटेड थे, उनमें से 2 मेल गेमेट और 1 ट्यूब सेल थे. जबकि यहां पर देखें मेगा और मैक्रोगेमेटोजेनेसिस में, ठीक है, सिंगल मेगास्पोर से जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, और इसी को हम पॉलीगोनम टाइप गेमेटोफाइट कहते हैं. इसी को क्या बोलते हैं बेटे, पॉलीगोनम टाइप, ठीक, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं. और ये मोस्ट कॉमन होता है 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में. क्या होते हैं, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो से पाया जाता है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट होता है. तो चलिए मेगा या मैक्रोगेमेटोजेनेसिस में देखें, जिसमें सिंगल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा. आइए देखें, ये इनेट्रोपस ओव्यूल है जिसमें पूरा डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल भरा हुआ है, जो किससे बना है, आर्चिस्पोरियस सेल से ही बना, और सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है. ठीक, अब ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बनेंगे, 2 हैप्लॉयड सेल यहां पर बनेगा. ठीक, और ये बने हुए 2 हैप्लॉयड सेल अपोजिट पोल की ओर चले जाएगा. एक चलेजा एंड की ओर जाएगा और दूसरा माइक्रोपाइल एंड की ओर जाएगा. चलेजा एंड और माइक्रोपाइल एंड पर जो एक सेल है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल कहते हैं. ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे, पोलर सेल कहलाते हैं, और दोनों हैप्लॉयड होता है. ठीक, फिर इच पोलर सेल, ठीक है, या ये कहें कि बोथ पोलर सेल अंडरगोस 2 माइटोसिस डिवीजन, यानी चलेजा एंड के पोलर सेल में 2 माइटोसिस डिवीजन होगा और माइक्रोपाइल एंड के पोलर सेल में भी 2 माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे इच एंड पर 4 है ना, क्या बन गए, हैप्लॉयड सेल्स बन.
यानी 4 पोलर सेल यहां पर है और 4 पोलर सेल इधर है। फिर चारों में से एक एक पोलर सेल इक्वेटर की ओर, पोल से किधर आएगा, इक्वेटर की ओर। माइक्रोपाइल से एक सेल इक्वेटर पर आएगा, चेलेजर से एक सेल इक्वेटर पर आएगा, ठीक। और इक्वेटर पर आने के बाद इनमें प्लाज्मोगेनी होता है, यानी कि दोनों पोलर सेल के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, ठीक, जिससे बाइन्यूक्लिएटेड सेल बने। लेकिन कैरियोगेमी नहीं होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। फलस्वरूप ये डाइकैरियोटिक सेल है, बाइन्यूक्लिएटेड सेल है, लेकिन इनके दोनों न्यूक्लियस हेप्लॉइड है। अब किधर, चेलेजर एंड पर 3 हेप्लॉइड सेल बचे और तीनों हेप्लॉइड सेल क्या कहलाते हैं, एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। उसी प्रकार माइक्रोपाइल सिरे पर 3 सेल्स बचे और ये 3 सेल्स क्या कहलाते हैं, एग एपरेटस कहलाते हैं। तीनों हेप्लॉइड है। अब इस एग एपरेटस में सेंटर में जो सेल होता है वो इलार्ज होकर, सेंटर में जो सेल है वो इलार्ज होकर क्या बनाएगा, एग या ओवम की तरह काम करता है। और उसके लेटरल में जो 2 सेल्स हैं उन्हें सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अब ओव्यूल के अंदर देखें तो हमको क्या मिला, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है। और इस 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो से या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। और इसे हम पॉलीगोनम टाइप कहते हैं एम्ब्रियो से, और ये मोस्ट कॉमन होता है और 70% एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। आगे चलते बेटे, कौन सा हेडिंग आ जाएगा, एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट, या ये कहें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो यहां पर देखते हैं बेटे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल यानी फीमेल गेमेटोफाइट या मेगा गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन अभी आपने जो पढ़ा है वो कैसे हुआ है। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट या मेगा गेमेटोफाइट है वो सिंगल मेगास्पोर्स से हुआ है, या 2 मेगास्पोर्स से हुआ है, या चारों मेगास्पोर्स से हुआ है, ये देखते हैं। तो पहला यानी ये लिखा हुआ बेटे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो से फ्रॉम मेगास्पोर्स। तो ये बेटे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से, दूसरा है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो से, और तीसरा है बाइस्पोरिक, और तीसरा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो से।